प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस दिन के परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ परमेश्वर की योजना के वीडियो देख रहे हैं। परमेश्वर की जो प्लान थे कि आप ये वीडियो देखें और आशीष पाए, ये मेरा विश्वास है कि ये वचन सिर्फ परमेश्वर ने आपके लिए दिया है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। और देखते हैं आज का वचन क्या आपको क्या सीखने मिलता है। ठीक है, चलो जाते हैं लूकस 5वां अध्याय 1 से लेके चले पढ़ते हैं, देखते क्या हुआ है। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। तो वहाँ लिखा है कि ऐसा, चलो देखते हैं कि कैसा हुआ था वहाँ। कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर झील के किनारे खड़े थे और वहाँ 2 नाव लगी थी, लेकिन परमेश्वर और वहाँ मछुआरे के बारे में ये लिखा कि मछुआरे वहाँ जाल धो रहे थे। तो ये आप याद देख सकते हैं कि मछुआरे अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, नेक्स्ट डे के लिए वो तैयार हो रहे थे कि वो कुछ पकड़े। तो in this word it is given that they are washing their nets. So it is given that कि they were preparing for the next day, they are doing a process for the next day. और उसके आगे ये भी लिखा है, उनमें से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हट ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर शमौन को क्या बोलता है कि नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले चल। जैसे आप देख सकते हैं कि परमेश्वर एक नाव पे चढ़ा है और उन्होंने ये विनती की है कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। जैसे आपके जिंदगी में आ सकते हैं कि परमेश्वर का योजना आपके जीवन में है, कुछ कार्य परमेश्वर को आपके जीवन में करना है, तो आपके थोड़े लोगों से हटा ले चलना है। तो परमेश्वर ये आपको कहता है कि थोड़ा हटा ले चल, कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में जो उनकी योजना है वो सफल हो। इसलिए परमेश्वर आपको संसारिक लोगों से अलग करता है। आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों इतने अलग तरीके से चलना है, लेकिन परमेश्वर की योजना आपको आपके जीवन में जो आशीष उनके तरफ से है पूरा करने के लिए आपको भीड़ से अलग होना है। When you want to receive the blessing of the Lord, you want to depart from the people who have been surrounded you. You have to move from them according to the will of the Lord. The Lord was speaking there that move apart, move away from this bay. तो उसमें वहाँ बताया है कि परमेश्वर बोल रहा है कि आपको थोड़ा किनारे से हटा ले चल। चलिए देखते कि परमेश्वर ने उसके बाद में क्या हुआ है वहाँ। जब वह बात तो तब वह बैठकर लोगों को नाव से उपदेश देने लगा। तो अब देख सकते कि परमेश्वर नाव में बैठ के उपदेश देने लगे थे। लेकिन जब वह बात कर चुका था तो शमौन से कहा, इस वचन में ये देख सकते परमेश्वर ने शमौन से क्या कहा कि गहरे में ले चल। ऑलरेडी पतरस की नाव में परमेश्वर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे उनका वचन वहाँ जो भीड़ को वो वचन बांट रहे थे वो अलग हुआ, खत्म हो गया, तो परमेश्वर शमौन से बोलता है कि थोड़ा हटा ले चल। तो इस वचन का ये प्रकाशित है कि जब भी परमेश्वर का नॉर्मल सांसारिक जीवन में सबके लिए जो वचन बांटते हैं वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा और गहरे आपके जीवन में परमेश्वर को ले जाने दीजिए कि आपके जीवन में जो परमेश्वर का जो योजना है वो आप उनके जीवन में सफल हो। कि आप देख सकते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि और थोड़ा गहरा ले चल। तो परमेश्वर को आपके जीवन में और थोड़ा गहरा ले जाने का चांस दीजिए, मौका दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में गहरा ले जाके क्या काम करना चाहे आप देख सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि परमेश्वर को आपके जीवन में गहरा ले चले। भले आप ये वीडियो आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ देख रहे हैं, तो आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स को बताए कि परमेश्वर को थोड़ा गहरा ले जाने दीजिए, परमेश्वर को जाने दीजिए। अगर आप अकेले देंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि परमेश्वर
मेरे जीवन में गहरा ले चल, मेरे जीवन हृदय में गहरा आ जा। तो और नेक्स्ट वचन देखते हैं कि है और आगे, और परमेश्वर बोलता है और वो पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। लेकिन यहां आप देख सकते कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि मच्छी पकड़ने के लिए जाल डालो, लेकिन शमून क्या बोलता है? वह शमून ये देता है, उत्तर देता है, हे स्वामी, हमने सारे रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ वचन में जो मैंने दूसरा वचन में जो बताया था कि वो लोग अगले दिन के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन उसके पहले दिन भी वो लोग ने कुछ नहीं पकड़े थे। लेकिन परमेश्वर जब जीवन में आया, शमून बताता है कि मैंने रात से कुछ नहीं पकड़ा, कल रात भर मैंने प्रयास की थी लेकिन मैं कुछ नहीं पकड़ पाया था। लेकिन तेरे कहने पे, परमेश्वर के कहने पे ही पतरोस ने फिर से जाल डालने की उनका आज्ञा सुने थे उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर का आज्ञा शमून कर रहा था तो क्या हुआ। शमून ने उत्तर दिया था, उत्तर में तो उसने दिया था कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर ही जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया, जब भी पतरोस ने परमेश्वर की आज्ञा फॉलो की थी, परमेश्वर का आपका जीवन में जो भी कार्य है, जो भी उनका मकसद है, आपके जो भी आशीर्वाद आपको देना चाहता है, तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, उनके बातों के हिसाब से चलना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वे बहुत मच्छी घेर लाए और उनके जाल फटने लगे थे, और इतने उनके आगे सुनने के बाद इतनी मच्छी पकड़े कि उनके जाल फटने लगे थे। इस पर से उन्होंने अपने साथियों को जो दूर नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक ली कि वे डूबने लगे। यहाँ देखकर शमौन पतरोस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। ये आज का मेरा मैसेज का टाइटल है कि मेरा पहचान पहले जैसे नहीं रहा। I am not the same. My identity is not the same after I meet Jesus. Once I meet Jesus. तो इस आठवें वचन में आप देख सकते हैं कि पहला जब 1 से लेके 7 तक जितना भी जगह पतरोस का नाम लिया गया था, शमौन का नाम लिया गया था, शमौन का नाम लिया गया था, सिर्फ शमौन ही मेंशन किया था। बाइबल में हर एक अक्षर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप 8वां वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ उसी में, जब भी 8वां वचन आप फिर से पढ़िए एक बार, यह देखकर शमौन पतरोस यीशु के नाम पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु। शमौन पतरोस यीशु के पांव पर गिरा। आप देख सकते हैं कि जैसे परमेश्वर का प्रकाश शमौन को मिला था, तो वो शमौन नहीं रहेगा, शमौन पतरोस बन गया था उसका नाम। यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, कि जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए, जो भी आपका पहचान है, परमेश्वर को मिलने के बाद में आपका पहचान अलग हो जाता है। जैसे आप वचन 1 से लेकर 7 तक देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो योजना थी, जो पतरोस के जीवन में जो काम थे परमेश्वर के, कि उन्होंने क्या क्या आज्ञा फॉलो की थी। एक थी कि जो उन्होंने बोला कि आप किनारे से थोड़ा हटा के चलो। जब भी आपके जीवन में परमेश्वर का काम होना चालू होता है, कि आपको परमेश्वर कहता है कि थोड़ा जनसंख्या से अलग रहिए, थोड़ा संसारिक लोगों से अलग चलिए, क्योंकि मैं मेरा आशीष तेरे को देने वाला हूँ। भाई और बहनों, ये जो वचन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके जीवन में काम करेगा, ये आपके जीवन को बदलेगा। आपके जो नाम है, आपका जो आइडेंटिटी है वो बदलेगा, आपका जो पहचान है वो आपको बदलेगा, जब भी कि आप परमेश्वर की आज्ञा है सुने। परमेश्वर बोला है वह कि आपको जनसंख्या से अलग रहे, थोड़ा हटा के ले चलो। पतरोस को जो आज्ञा दी थी, जो नाव में परमेश्वर चढ़ा था, जो जीवन में परमेश्वर आया था, तो परमेश्वर कहता है कि थोड़ा संसारिक लोगों से अलग चलो। तो तभी परमेश्वर आपसे ये कहता है,
कि आपको हटा के चलना है। उसके बाद देख सकते हैं कि पतरस बोलता है कि जो नाव और धो रहे थे अगले दिन के प्रिपरेशन के, जो अगले दिन के जो तैयार कर रहे थे, तो परमेश्वर जब भी उसके जीवन में आया तो उसका वो परमेश्वर ने कि कल तक इंतजार किया, उसी दिन परमेश्वर ने उसका जो जाल और उसकी नाव इतनी भर दी थी कि 2 नाव डूबने लगी थी। तो परमेश्वर का योजना जो आपके जीवन में है, अगर उसको आप फॉलो करेंगे, आपके जीवन में उनको और गहरा जाने देंगे, तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आशीष इतने भरेगी कि आपने बल्कि आपके पड़ोसी भी, आपके रिश्तेदार भी, आपके दोस्त, आपके मित्र इतने भरेंगे, उसके घर में भी आशीष आप बांट पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जाल डालने बोला है, तो आज्ञा जो दिया था वहाँ पतरस को, तो आज्ञा फॉलो किए थे। बाकी कितने भी भाई बहन लोग हैं, तो आप ये जाने कि परमेश्वर को आज्ञा पूरा करेंगे तो ही आपका जीवन आशीष से भरेगा। भले आप देख सकते कि पतरस के जीवन में जिस तरह पतरस के जीवन में परमेश्वर ने जो आज्ञा जिस हिसाब से पतरस को फॉलो करते गया, उसका नियम का अनुसार चलते गए, तो पतरस के जीवन में इतनी सारी आशीष आ गई कि वो शमौन पतरस का नाम ठहरा गया। उसका आइडेंटिटी पूरा चेंज हो गया। एक ही वचन में आप फिर से पढ़ सकते हैं, 8वां वचन में क्या लिखा है कि शमौन पतरस परमेश्वर के पाँव में आके, जैसे उसको एक प्रकाशित मिला कि वो परमेश्वर है और परमेश्वर के पाँव में गिरा था, तो उसका नाम पहला जैसा नहीं रहा। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक जितने भी वचन है, उसमें सब में शमौन 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 लिखा, एक ही वचन में शमौन पतरस करके लिखा गया था। तो मेरा कहना एक ही है भाइयों और बहनों, कि जो वचन परमेश्वर, जो आज्ञा परमेश्वर आपको आपके जीवन के लिए दिया है, तो उसको फॉलो करिए, उसका आज्ञा के अनुसार चलिए। When you listen the word of the Lord, when you move according to the instructions of your life is not the same, your identity is not the same, the thing which you are going to do tomorrow, which you are planning, which you have not been satisfied, जो आपका incomplete था, सफलता नहीं हुए थे इतने सालों तक, लेकिन परमेश्वर बोलता है ना कल तक, मैं तुझे आज ही अभी तुझे मैं आशीष देने के लिए तैयार हूँ, बस तू मेरा आवाज और मेरी आज्ञा का अनुसार पालन करेगा ही तू, तेरे को परमेश्वर की आशीषें भरपूर मिलेगी। तो परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आप लोग तैयार है क्या? नहीं। तो आप तैयार है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हूँ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। तो यही वचन बोलने के लिए मैं आपके सामने आया था कि मुझे पता है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ना कि मेरे थ्रू ये वचन जा रहे, परमेश्वर की वचन है जो आपके तरफ से, जो आपके जीवन में और आपके हृदय में ये वचन काम करे और उनके आज्ञा के अनुसार आपके जीवन में आशीष इतने भरे कि आप बाजू वाले को फैलाइए, बाजू वाले के घर इतना भर देंगे कि वो भी डूबने लगेंगे। उतने आशीष परमेश्वर के पास है, सिर्फ आपको उसका आज्ञा का फॉलो करना है। तो ये एक वचन लेके ही मैं आपके सामने आया था, लेकिन ये वचन आपके जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर को मैं प्रार्थना और दुआ करता। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सबको जय मसीह की। थैंक यू।